टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि उसी के बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि कब हमें बाय करना है, कब सेल करना है, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन कब लेना है ट्रेडिंग के अंदर, वो टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे होता है। तो इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है, वो कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, मतलब किस किस टाइप के होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। हेलो दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम कौशल है और मैं एक फुल टाइम ट्रेडर और इन्वेस्टर हूँ स्टॉक मार्केट्स में। इस चैनल के थ्रू हमारा प्रयास है कि बेसिक से लेकर एडवांस टॉपिक पर हम बिल्कुल आसान भाषा में वीडियोस बनाएं और आपके लिए लेकर आए, जिससे कि आप अपने लिए एक सही डिसीजन ले सकें और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप वो गलतियां ना दोहराएं जो ज़्यादातर लोग अपने शुरुआत के दिनों में करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस आखिर है क्या, लेकिन वो समझने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि कोई भी शेयर की प्राइस ऊपर नीचे क्यों होती है, मतलब शेयर प्राइस हिलती क्यों है। तो वो होती है डिमांड और सप्लाई की वजह से। डिमांड और सप्लाई मतलब कि जो नंबर ऑफ बायर्स होते हैं और जो नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, उसके बेस पे डिसाइड होता है कि प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। और ये टेक्निकल एनालिसिस स्टडी है इस डिमांड और सप्लाई को समझने की, मतलब कि इससे हमें पता चलता है कि कब डिमांड ज़्यादा है या कब सप्लाई ज़्यादा है, और अकॉर्डिंगली हम डिसीजंस ले सकते हैं। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक वेजिटेबल मार्केट में जब हम सुबह को जाते हैं तो ज़्यादातर लोग वेजिटेबल्स लेने होते हैं, और सुबह सुबह वेजिटेबल्स भी फ्रेश होते हैं, तो सेलर्स के पास भी मतलब पूरा दिन होता है उसको सेल करने का। तो उस टाइम पे ज़्यादातर टाइम देखा जाता है कि प्राइसेस जो है वो ज़्यादा रहती है। लेकिन शाम को बहुत ही कम लोग होते हैं जो वेजिटेबल्स खरीदने जाते हैं, और जो सेलर्स होते हैं उनको भी होता है कि भाई आज के दिन में स्टॉक खत्म करना है, तो वो थोड़े कम प्राइस पे भी सेल कर देते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ है जो हमें बता सकती है कि प्राइस कब ज़्यादा होती है और कब कम होती है। सेम वे ये जो टेक्निकल एनालिसिस है, ये हमें बताता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर कब शेयर की प्राइस ज़्यादा हो सकती है, कब कम हो सकती है, ताकि हम उसका एडवांटेज ले सकें और ट्रेड ले सकें और पैसा कमा सकें। तो अब हम समझते हैं कि ये टेक्निकल एनालिसिस काम कैसे करती है। तो ये 3 एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है, यानी कि 3 बातों के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहली बात कि प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग, मतलब कि ये जो प्राइस मार्केट में चल रही है वो उसके अंदर सब कुछ आ चुका है, कि कोई भी न्यूज़ है, कोई भी अनाउंसमेंट आने वाले जो भी है वो उसके अंदर पहले से इंक्लूड हो चुका है। दूसरी बात कि प्राइसेस जो है वो ट्रेंड्स में मूव करती है, यानी कि अगर प्राइस पिछले कुछ टाइम से ऊपर जा रही है तो उसके ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। और तीसरी बात कि हिस्ट्री रिपीट्स इन इटसेल्फ, मतलब कि प्राइस पास्ट में जिस तरह से चल रही है वैसे ही फ्यूचर में भी चलेगी, मतलब कि जैसा होने पे प्राइस ऊपर गई है वैसा होने पे फ्यूचर में भी प्राइस ऊपर जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली ये डिमांड और सप्लाई के ऊपर बेस्ड है। और डिमांड और सप्लाई जो है वो ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। इंसान सालों पहले जिस तरह से एक्ट करते थे वैसे ही आज भी कर रहे हैं, वैसे ही फ्यूचर में ही करेंगे। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि पास्ट में जिस तरह की सिचुएशंस में ज़्यादातर लोग बाय करने लगे और प्राइस ऊपर चली गई, ठीक उसी तरह फ्यूचर में भी अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो ज़्यादा लोग बाय करेंगे और प्राइस ऊपर जाएगी, और सेम वे सेल करेंगे और नीचे भी जाएगी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि टेक्निकल एनालिसिस जो है वो हमें बताती है कि ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है, लोग इस वक्त क्या करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम पता लगा सकते हैं कि हमें बाय करना या सेल करना है। अब ये सही है या नहीं है, तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि भाई प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग, मतलब क्या सच में हो सकता है कि प्राइस के अंदर सब कुछ आ सकता है। तो ये इस तरह से हो सकता है क्योंकि हर कंपनी के अंदर कुछ इनसाइडर लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको ऑलरेडी पता होता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग वो कुछ ना कुछ अपने पोजीशंस लेते हैं जो प्राइस के अंदर दिख जाती है। और दूसरी बात, जब भी कोई इवेंट होने वाली होती है या कुछ भी फ्यूचर में होने वाला होता है, उसके रिगार्डिंग लोग कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज इलेक्शन आने वाला था, तो लोग पहले से ही एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई कौन सी पार्टी जीत सकती है या कुछ भी, और उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ पोजीशंस बनाते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्राइस के अंदर जो है वो सब कुछ आ चुका होता है। और दूसरी बात, जो हिस्ट्री रिपीट होती है वो भी हमने देखा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है वो शुरू हुआ था यूएस के अंदर 1792 में, और टेक्निकल एनालिसिस शुरुआत है जो वो अर्ली 1800 से हो चुकी है, और पिछले 200 सालों से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है जिस टाइम से ये टेक्निकल एनालिसिस चल रही है। और बार बार देखा गया है कि टेक्निकल एनालिसिस जो है वो सही साबित होती है, मतलब कि इतने टाइम से ये जो प्रिंसिपल्स है सारे वो वर्क कर रहे हैं। तो इसलिए हम ये मान सकते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस जो है वो हमें सही सिग्नल्स दे सकती है। तो अब हम समझते हैं कि ये टेक्निकल एनालिसिस में किस किस टाइप की स्टडीज़ हम कर सकते हैं। तो बेसिकली जो कुछ भी होता है वो प्राइस के ऊपर होता है, क्योंकि प्राइस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर होता है कि प्राइस क्या चल रही है, ऊपर नीचे किस तरह से हो रहा है, उसी के बेस पे हम ये डिसीजन लेते हैं कि भाई डिमांड ज़्यादा है या सप्लाई ज़्यादा है, और फ्यूचर में प्राइस क्या कर सकती है। तो इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला तो होता है प्राइस एक्शन, जो प्राइस को एज इट इज़ देखता है कि भाई प्राइस क्या है, ये है, उसके बेस पे ही जो होता है। फॉर एग्जाम्पल, पिछले 5 दिनों के अंदर सपोज किसी स्टॉक की प्राइस जो है वो है पहले दिन 101 रुपये, देन दूसरे दिन 102, 103, 104, 105, इस तरह से अगर 5 दिन की प्राइस है, तो हम सिंपली देखते हैं कि भाई 5 दिन में जो है प्राइस 1-1 रुपया ऊपर गई है, मतलब कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। ये जो हमने देखा वो हमने प्राइस एक्शन देखा, क्योंकि जो प्राइस थी हमने उसी को देखा है। और जो इंडिकेटर होता है वो उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम जो प्राइस होती है उसके ऊपर कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, कुछ फॉर्मूलाज लगाते हैं, और उसके बाद में कुछ डिराइव करते हैं नंबर, और उसके बेस पे डिसीजन लेते हैं, तो उसको इंडिकेटर बोलते हैं। उसी एग्जांपल में देखते हैं, सपोज ये जो 5 दिन की प्राइस थी 101, 102, 103, 104, 105,
अब हम आज के दिन हम लगाते थे कि भाई पिछले 5 दिनों की जो प्राइस थी उसकी एवरेज प्राइस क्या है, मतलब कि 101 से लेके 105 इन पांचों प्राइस की जो एवरेज है वो निकल के आती है 103 रुपये। और हम आज देखते हैं कि पिछले 5 दिन की जो एवरेज है वो 103 रुपये है, लेकिन आज की प्राइस 105 रुपये है, वो एवरेज से ज़्यादा है, इसका मतलब प्राइस ऊपर जा रही है। तो ये हमने इंडिकेटर को देखा, हमने एवरेज को देखा, हमने प्राइस को नहीं देखा। हमने उस प्राइस के ऊपर कुछ फॉर्मूला अप्लाई किया, कुछ कैलकुलेशन की, और फिर जो हमें नंबर मिला हमने उसको देखा, तो इसको इंडिकेटर बोलते हैं। ये दोनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है, प्राइस एक्शन जो होती है वो भी इंपॉर्टेंट है और इंडिकेटर्स जो होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादातर ट्रेडर्स क्या करते हैं, इन दोनों को कंबाइन करके कुछ स्ट्रेटेजी बनाते हैं और फिर अल्टीमेटली डिसीजन लेते हैं कि कब बाई करना है, कब सेल करना है। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, कैसे काम करती है और उसमें कौन कौन से टाइप की स्टडी होती है वो तो हमने देख लिया, पर कुछ बातें जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको समझना ज़रूरी है। वो है कि टेक्निकल एनालिसिस हमें कोई गारंटी नहीं देती है कि भाई ऐसा ही होगा, वो सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी बताती है, यानी कि ऐसा हो सकता है। दोनों में डिफरेंस देख रहे हो, यही होगा और ऐसा हो सकता है, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। और ये हमने पहले भी कवर किया हुआ है, आप देख सकते हो पहले की वीडियो में भी, जब हमने ट्रेडिंग के बिजनेस मॉडल की बात की थी कि ट्रेडिंग का जो बिजनेस मॉडल है वो पूरा प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है। हम प्रोबेबिलिटी डिसाइड करते हैं कि कब क्या होने के चांसेस ज़्यादा है और उसके अकॉर्डिंग पोजीशंस लेते हैं और लॉन्ग टर्म में हमारे प्रॉफिट्स बनते हैं। कुछ डिसीजंस हमारे सही भी होते हैं, कुछ डिसीजंस गलत भी होते हैं, प्रॉफिट्स भी होते हैं, लॉसेस भी होते हैं, लेकिन अगर हम सही तरीके से फॉलो करें तो लॉन्ग टर्म में नेट हमें प्रॉफिट होता है। तो सेम वे टेक्निकल एनालिसिस जो वर्क करती है वो प्रोबेबिलिटी पे, वो हमें एक प्रोबेबिलिटी बताती है, वो कोई गारंटी नहीं देती। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है रिस्क मैनेजमेंट करना, रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करना। कभी भी कोई भी डिसीजन हम ले रहे हैं, सपोज डिसीजन ले रहे हैं 100 रुपये में बाई कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि नीचे जाएगा तो हम कब उसको सेल करेंगे और ऊपर जाएगा तो कब हम सेल करेंगे। और वो हमने रिस्क टू रिवॉर्ड वीडियो में भी कवर किया है कि वो आइडियली हमें 1:2 का रखना चाहिए। तो एक बार इस पूरे वीडियो को कंक्लूड करते हैं और समझते हैं कि हमने क्या क्या देखा। तो सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस जो है वो एक स्टडी है जो डिमांड एंड सप्लाई को एनालाइज करती है, जिससे कि हम ये पता लगा सकते हैं कि प्राइस कब ऊपर जा सकती है, कब नीचे जा सकती है। और ये इस पे बेस्ड है क्योंकि हमने देखा है कि हिस्टोरिकली काफ़ी सालों से ये सब जो पैटर्न है वो रिपीट हो रही है, तो हम ये मान सकते हैं कि वो आगे भी रिपीट होगी। ये बेसिकली 2 टाइप की होती है स्टडी। एक तो होता है प्राइस एक्शन, जिसमें हम प्राइस को एज इट इज लेते हैं, और दूसरा होता है इंडिकेटर, जिसमें हम उस प्राइस के ऊपर कुछ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और उस कैलकुलेशन को लेते हैं। और चाहे हम कितना भी स्टडी कर ले, कुछ भी कर ले, वो हमें एक प्रोबेबिलिटी देती है, कोई गारंटी नहीं देती है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम अपना रिस्क मैनेजमेंट करें, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करें। हमारा मिशन है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड A to Z बातें सिंपल लैंग्वेज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना। तो अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी वीडियोस आप मिस ना करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।